हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? फिर से जा रहे हैं आज हम लोग घूमने के लिए। मैं और अनवी के पापा तो रेडी हो गए हैं। अनवी को यहाँ पे शूज़ पहना रही हूँ, वो रेडी तो हो गई थी पर लेकिन शूज़ वो कुछ इस तरीके से पहन रही है। बिल्कुल पैर को सीधा करके बैठी है। यहाँ पे मेरे को शूज़ पहनने में थोड़ी-सी दिक्कत हुई। शूज़ पहनने के बाद हम लोग पहुँचे शॉप पे तो पता चला कि यार दुकान पे भी कुछ काम चल रहा है। जो पैड़ियाँ नीचे बनी हुई हैं उन पे थोड़ा-सा काम करना है। तो वही मम्मी काम करवा रही हैं, तभी मम्मी भी कुछ काम करने लगी हैं। मैं भी तब तक दुकान पे पहुँची, अनवी अपनी दादी के साथ खेलने की अनवी के पापा अनवी को लेके आगे आए, तभी मैं भी पीछे से ही यहाँ पे कुछ चढ़ने में उतरने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। दुकान से आने के बाद जल्दी से पहुँचे हम लोग मेट्रो स्टेशन। मेट्रो पहुँचते के साथ ही मैं चल रही थी आगे-आगे, अनवी के पापा और अनवी थे मुझसे पीछे क्योंकि जल्दी से मुझे जाके थोड़ा-सा टिकट लेनी थी। कुछ हम लोगों ने टिकट्स ले ली थी पहले ही। यहाँ पे जैसे ही मैं आगे पहुँची, अनवी मेरे को जीप चढ़ा रही है, तभी अनवी के पापा इस बार आगे जा रहे हैं। मैंने उनकी बेटी को जीप चढ़ाया था इसलिए इस बार वो मुझे आगे जाके चढ़ा रहे हैं। अनवी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। लोगों को देख के यहाँ पे इस बार वो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उसको बोल रही हूँ नहीं, तो वो मेरे को और ज़्यादा चिढ़ाए जा रही है। तभी अनवी के पापा ने भी आगे ऊपर जल्दी से पहुँचे, मैं ही पीछे से। यहाँ पे वो कुछ अनजान चेहरे देख के थोड़ी-सी मायूसी हो गई थी, थोड़ा अजीब लग रहा था उसको। लेकिन हम लोगों ने उसको थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील कराया, अपने पापा के साथ तो थोड़ा-सा अच्छा-सा फ़ील कर रही थी। तभी वो देख रही है जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, हमने उसको बोला बेटा आगे जाके देखो और भी लोग हैं, कुछ आगे से आ रहे थे, कुछ पीछे से। यहाँ पे वो जैसे ही आगे बढ़ी उसे येलो लाइन देख के कुछ लगा कि शायद नाली वगैरह है, तो वो इस तरीके से क्रॉस कर रही है, बट तभी उसको आगे एक छोटू-सा बेबी और दिखा, तो उसने येलो लाइन कुछ इस तरीके से क्रॉस करी जैसे नाली वगैरह क्रॉस करते हैं। तभी हमने उसको बताया, ये नाली नहीं है, अगर आप नॉर्मल चलती तो भी इस पे आराम से आ जाती। यहाँ पे वो देख रही है जिस तरीके से भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जो मेट्रो का वेट कर रहे हैं, तभी वो कोशिश कर रही है जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, तभी वो वेट कर रही है कि मैं भी उनके साथ जाऊँ। मेट्रो के आते के साथ ही हम लोग गए अंदर मेट्रो में। यहाँ पे अनवी की जैसे हम लोग कई बार सीट पे नहीं बैठ पाते क्योंकि अनवी को खेलने में मज़ा आता है। हम लोग भी सुबह-सुबह गए थे तो हम लोगों को भी इतना बैठना ज़रूरी नहीं समझा। अनवी अपने पापा के साथ बहुत मज़े से खेल रही है, तब तक आप भी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जब तक अनवी अपने पापा के साथ खेल रही है तभी हम लोग पहुँच चुके थे। मैं अनवी को लेके आगे-आगे जा रही हूँ, अनवी के पापा पीछे-पीछे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। मेट्रो से उतरते के साथ ही ई-रिक्शा पे बैठे अनवी को यहाँ पे नींद आनी शुरू हो गई है। अनवी अब गोद में नहीं बैठती, कई बार वो नीचे अपनी सीट पे बैठती है। जैसा कि मैं आपको एक बार पहले भी बता चुकी हूँ, अनवी को अपनी पूरी सीट चाहिए होती है। यहाँ पे वो जिस तरीके से कैमरे को देख के एक्सप्रेशन दे रही है, नींद में है, लेकिन सोना नहीं चाह रही, लेकिन नींद उसको पूरी आ रही है। अगर मैं उसको लेके यहाँ पे कंधे पे लिटाती तो शायद वो सो जाती, लेकिन वो इस तरीके से कैमरे में देख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि नींद आ रही है लेकिन सोने की कोशिश नहीं कर रही। वो बस सोच रही है कि मैं क्या एक्सप्रेशन दूँ, क्या नहीं। बहुत अच्छा लग रहा था उसको इस तरीके से देखते हुए। मैं और अनवी के पापा भी कंटिन्यू उसको इस तरीके से कैप्चर करे जा रहे हैं। आज हम लोग गए थे अपने माइक के लिए। हमारे पहले वाले माइक में थोड़ी-सी इश्यू आ गए थे, इसलिए हम लोग दोबारा से एक नए माइक के लिए गए। यहाँ पे भैया बहुत अच्छे से हम लोग को माइक के बारे में बता रहे हैं। जिस तरीके से इसको चलाना है, नहीं चलाना है, इंस्टॉल कुछ इसमें जो भी फीचर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को समझाए। माइक लेने के बाद वापस आए हम लोग मेट्रो का फिर से वेट करते हुए। यहाँ पे अनवी के पापा और अनवी फिर से थक गए थे, अनवी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते इसलिए पता नहीं चलती कि गर्मी कितनी है, लेकिन आज बाहर निकले हैं तो पता लग रहा है कि सितंबर स्टार्ट हो गया, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। जिस तरीके से गर्मी आई है, मेट्रो आ गई थी, अनवी भी कुछ जल्दी से ज़िद कर रही है कि मेट्रो में बैठना है, तभी मैंने उसको गोदी ले लिया था। यहाँ पे वो गोदी आने के लिए राज़ी नहीं थी, क्योंकि उसको खुद से चलना था। मैंने उसको बोला बेटा गोदी आ जाओ वरना ये लोग हमको यहीं छोड़ जाएँगे। जल्दी से अन्वी को गोदी लेने के बाद हम लोग अंदर गए। अन्नू को फिर से हमने बिठाया था क्योंकि इस बार खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। हमने उसको डरा के बिठाया हुआ था कि बैठ जाओ वरना ये हम तीनों को फिर से यहाँ पे मारेंगे। अन्वी यहाँ पे बैठ तो गई मज़े से, लेकिन वो शांत नहीं है। जब तक अन्वी और अन्वी के पापा कुछ अपने मोमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं तभी मेरे को भी याद आया, क्यों ना अपने बाल वगैरह ठीक कर लूँ। मेरे को भी अपना मेकअप करना याद आया। अन्वी यहाँ पे दूसरी तरफ बच्चों को देख के जाने की ज़िद कर रही है कि उधर जाना है, लेकिन अन्वी के पापा ने मना कर दिया। तभी अन्वी ने यहाँ पे मैंने उसको जीतने की कोशिश करी, उसने मेरे को इतना मारा, वो कह रही थी नहीं सिर्फ़ कैमरे में मैं ही आऊँगी, आप मत आओ। मैंने कहा ठीक है भई आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे नहीं आने देनी, तो वही ठीक है। तभी अन्वी ने भी अपना हाई हेलो करना शुरू कर दिया कैमरे को देख के। कई बार तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स देती थी, लेकिन कई बार बिल्कुल अजनबी हो जाती है, ऐसा लगता है उसे कुछ पता ही नहीं है। तभी मैं भी अपना कुछ काम करने लगी, अन्वी के पापा अपना बेटी के साथ मस्ती कर रहे हैं, पहुँच चुके थे, हमारी मंजिल आ चुकी है। गेट खुलते के साथ ही मैं निकली बाहर। मैंने इस बार बैग ले लिया था क्योंकि अनवी के पापा डरते हैं कई बार भीड़ में। अनवी मेरी गोद में होती है तो किसी का अगर धक्का लगे तो हम दोनों गिर ना जाएँ, तो वो कहते हैं तू अकेली गिरेगी तो इतना ही काफ़ी है। इसलिए मैं वो बैग लेके जल्दी से आगे आ रही हूँ। अनवी के पापा अनवी को लेकर आ रहे हैं। अनवी फिर से कैमरे को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हुई। यहाँ पे एक्सप्रेशन इस बार वो उसने
कुछ भी नहीं दिया क्योंकि उसको भी नींद आ रही है। घर पहुँचते ही हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, अन्वी भी यहाँ पे बस अलग ही एक्सप्रेशन दे रही है। यहाँ पे पहुँचते के साथ ही मैंने ली अपनी कोल्ड कॉफ़ी। लेने वाले तो हम लोग मैंगो शेक थे बट मैंगो शेक मिला नहीं तो मैंने सिर्फ़ कोल्ड कॉफ़ी ली। अन्वी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मेरे साथ पीती है। यहाँ पे मेरे को हँसी आ रही थी जिस तरीके से रिक्शा हिल रहा था, हम लोग ई-रिक्शे में आ रहे हैं कि कहीं गलती से पाइप वगैरह उसके मुँह में ना लग जाए। उसने जल्दी से मेरे हाथ से चम्मच ली। उसको कोल्ड कॉफ़ी से ज़्यादा उसमें जो आइसक्रीम पसंद रहती है वो चाहिए। मेरे को हँसी आ रही है लेकिन वो भी पूरी ज़िद में अन्वी के पापा से पूछा, अन्वी के पापा ने कर दिया यहाँ पे मना। तभी स्लाइड से हम लोग देखते हैं इतनी तेज़ बारिश हो गई। रिक्शे वाले अंकल जी ने भी अपना कुछ जुगाड़ लगाया जिससे कि उनका आगे से जो भी सामान रखा है वो खराब ना हो, जिससे से बारिश पड़नी स्टार्ट हुई। कई बार हम लोग को लगता है इस टाइम जो मौसम चल रहा है एक झटके में कई बार बारिश पड़नी शुरू हो जाती है और कई बार धूप निकल जाती है, समझ नहीं आता। इसलिए हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो अन्वी का रेनकोट लेके चलते हैं। अंकल ने अपनी जुगाड़बाजी करने के बाद रिक्शा दोबारा से चलाया, हम लोग पहुँच रहे हैं अपने घर। तब तक हम लोगों ने भी अन्वी को उसका रेनकोट पहना दिया था क्योंकि हमें पता था कि बारिश होने वाली है, इसलिए हम लोग अन्वी का रेनकोट साथ लेके चलते हैं। अन्वी को रेनकोट पहुँचाने के बाद अंकल ने भी हमको हमारे घर के पास उतारा। रिक्शे से उतरते के साथ ही पहले मैं अन्वी को लेके गई। यहाँ पे मुझे डर लग रहा है कि अन्वी को लेके कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तभी अन्वी के पापा ने बैग भी ले लिया और अन्वी को भी मेरे से ले लिया है। अपने बड़े-बड़े पैरों से लंबे-लंबे कदम बढ़ाते हुए वो जल्दी से आगे जा रहे हैं, जिससे कि अन्वी ज़्यादा भीगे नहीं। वैसे तो उसने रेनकोट पहना हुआ है लेकिन कई बार डर रहता है क्योंकि वो भीग रहे हैं। तभी उन्होंने मेरे को इशारा करा बस करो कहीं फ़ोन भीग ना जाए। जल्दी से हम लोग भीगते-भीगाते पहुँचे अपने घर। यहाँ पे आके हम लोग को पता चला कि जब हम लोग घूमने गए थे तभी दीदी और वानी भी बाहर घूमने के लिए गए हुए थे, कुछ शॉपिंग करने के लिए। तभी वो लोग उधर से आते हुए मंदिर लेकर आए। यहाँ पे मंदिर हमारा आ चुका है। श्राद्ध शुरू होने वाले थे, उसके बाद नवरात्रे आने हैं इसलिए हर बार हम लोग मंदिर ले आए हैं। बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे मंदिर आना है बट शायद कहते हैं कुछ चीज़ें टाइम के साथ ही होती हैं। मंदिर आने का टाइम नहीं हुआ था बट मंदिर आने का टाइम अब हो चुका है तो अब मंदिर आ गए हैं हमारे घर में फाइनली। पापा और ये अंदर मंदिर को ला रहे हैं। अन्वी और वानी यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है शायद उनका कोई खिलौना आ गया, उनकी कोई नई अलमीरा आ गई है। यहाँ पे मंदिर हम लोगों ने रूम में रख दिया था। अभी हम लोगों ने मंदिर को तैयार नहीं किया, सिर्फ मंदिर एक तरफ रखा हुआ है। सुबह उठ के नहा धोकर अपना मंदिर अच्छे से तैयार करेंगे तभी दीदी उठी। दीदी ने जल्दी से अपना नहा धो के पूजा करी, मंदिर भी बहुत अच्छे से सजाया। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में हमारा मंदिर कैसे लगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।